हम मैथमेटिक्स के मैं डॉक्टर केजल खत्री मैथमेटिक्स के थर्ड बी पेपर थर्ड बी में यूनिट 4 पढ़ रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड हमने पिछले में डिस्कस कर चुकी थी। हम इसमें एक प्रॉब्लम लेंगे, उसको कैसे मैथमेटिकल फॉर्मेट करते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम उससे हम इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें मैन्युफैक्चर्स है ना 2 टाइप्स ऑफ मॉडल मतलब M1 और M2 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उत्पादित करता है। प्रत्येक M1 मॉडल की रिक्वायरमेंट है 4 आवर्स ऑफ 4 घंटे फॉर ग्राइंडिंग के लिए और 2 घंटे पॉलिशिंग के लिए। ये M1 मॉडल है। ठीक है, फिर दूसरा मॉडल है, उसमें रिक्वायरमेंट है 2 घंटे ग्राइंडिंग के लिए और 5 घंटे पॉलिशिंग के लिए। तो मैन्युफैक्चर है जो उसके पास 2 तो ग्राइंडर्स है और 3 पॉलिशर्स हैं। ठीक है, और जो प्रत्येक ग्राइंडर है वर्क कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है 40 घंटे और वीक में, सप्ताह में। और ईच पॉलिशर की वर्क करने की कैपेसिटी है 60 घंटे इन वीक में। तो हमें तो प्रॉफिट ऑन M1 मॉडल, और प्रॉफिट होता है M1 मॉडल पे 3 रुपीज़ और M2 मॉडल पे होता है 4 रुपीज़। तो वो कुछ भी वीक में प्रोड्यूस करे जो सोल्ड करता है मार्केट में, फिर जो हमें क्या करना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 टाइप्स ऑफ मॉडल पर, तो हमें ना वो एलोकेट करता है। मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना चाहिए एलोकेशन कि उसका प्रोडक्शन की कैपेसिटी उस 2 मॉडल पे हो, ताकि वह उसकी जो वीक में जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। कैसे एलोकेट होना चाहिए, तो हमें वो निकालना है। तो इसकी मैक्सिमम प्रॉब्लम हो गई इसमें, तो लीनियर प्रोग्रामिंग पता चल जाएगा कि हमें मैक्सिमम में निकालना है। तो इसके लिए मैंने एज्यूम किया है कि जो x1 है वो नंबर है M1 मॉडल के लिए और x2 है नंबर M2 मॉडल के लिए। तो आपको पता है कि पर वीक माना है पर इसमें, और मैंने वीकली प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट निकालना है। तो वीकली प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर M1 मॉडल के लिए प्रॉफिट था आपका, ये रहा लिखा हुआ है 3। प्रॉफिट इज़ M1 मॉडल के लिए 3, तो मैक्सिमम तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा Z इज इक्वल टू 3x1। M1 मॉडल के लिए x1 है तो 3x1 प्लस, अरे यार ये क्या किया, 3x1, और M2 मॉडल के लिए है तो 4 दिया है इसमें M2 मॉडल के लिए मॉडल, तो 4x2। तो इसमें इक्वेशन मिल जाएगी, एक ही इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, फिर हमें लिखा है कि नंबर ऑफ़ मॉडल पे कितना प्रोड्यूस करता है, टोटल हम ग्राइंडिंग और आवर्स पर वीक की आवश्यकता है। वो क्या है आपके ग्राइंडिंग के लिए क्या है 4 आवर्स है, और ग्राइंडिंग के लिए 2 आवर्स है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 4x1 प्लस 2x2। सिमिलरली पॉलिशिंग के लिए कितना दे रखा है पर वीक रिक्वायरमेंट, M1 मॉडल के लिए 2 आवर्स और M2 मॉडल के लिए 5 आवर्स। तो इक्वेशन हो जाएगी 4x1 2x1 प्लस 5x2। तो ग्राइंडिंग की आवर अवेलेबल क्या है नॉट मोर देन, लिखा है नॉट मोर देन 80, और पॉलिशिंग के लिए है नॉट मोर देन 180। उसके लिए है M1 के लिए ईच पॉलिशर की कैपेसिटी है 40 आवर्स, और इसके लिए है 60 आवर्स।
तो इस प्रकार से इक्वेशन बन जाएगी ये 180 और 4x1 2x2 और दिस वन। ठीक है, तो और फिर नेगेटिव नंबर ऑफ मॉडल हो जाएगा, नेगेटिव नंबर ऑफ मॉडल्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, क्योंकि नेगेटिव नंबर प्रोड्यूस नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो हमें पता है एक कंडीशन और मिल जाएगी, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर देन, तो हमें एलोकेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम एलोकेशन किस प्रकार से होगी, मैक्सिमम 3x1 प्लस 4x2 4x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 80, 2x1 प्लस 5x2 180 लेस देन इक्वल टू 180, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो द वेरिएबल दैट एंटर इनटू द प्रॉब्लम आर कॉल्ड, जो वेरिएबल्स है वो आपके क्या कहलाएंगे, जो प्रॉब्लम में वेरिएबल्स है वो आपके कहलाएंगे, जो एंटर हुए हैं वो डिसीजन वेरिएबल कहलाएंगे। और इक्वेशन एक्सप्रेसिंग इक्वेशन 1 जो है z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 वो मैन्युफैक्चरिंग गोल कहलाएगा, और द डिसीजन वेरिएबल है उसमें इट्स कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएंगे। फिर इनइक्वलिटीज़ है 2, 3 एंड 4, ये आपके कंस्टेंट कहलाएंगे। और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस और कंस्टेंट ऑल आर लीनियर होंगे, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड है, और ये प्रोग्रामिंग मेथड क्या कहलाएगी, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। दिस इज एग्जाम्पल रियल सिचुएशन एग्जाम्पल है। फिर नाउ दिस इज़ तो क्या हो ये इस प्रकार से हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कि कितना प्रॉफिट होगा और कितना, फिर इसको सोल्यूशन से हम निकालेंगे कि क्या प्रॉफिट होगा। ये तो हमने मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट किया इसको मैथमेटिक्स में, फिर इसको हम अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।